हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट सॉल्यूशन। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम। इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि प्रोसेस का मतलब क्या है। जब कोई भी प्रोडक्ट फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होने से पहले बहुत सारी प्रोसेसेस से पास ऑन हो, उसे हम प्रोसेस बोलेंगे। डिफरेंट प्रोसेसेस से पास ऑन हो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो सबसे पहले कॉटन आएगी। कॉटन से आप सबसे पहले फाइबर प्रोडक्शन करेंगे, मतलब रेशा तैयार करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रोसेस में यार्न प्रोडक्शन होगी, मीन्स धागा तैयार होगा। देन उससे कपड़ा बनेगा। देन उस पर डाई किया जाएगा, डिज़ाइन दिया जाएगा। तो डिफरेंट प्रोसेसेस से पास ऑन हो रहा है। अगर आप एक कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग देखें तो डिफरेंट प्रोसेसेस से पास ऑन हो रही है। सबसे पहले फाइबर, देन यार्न, देन क्लॉथ, देन डाइंग, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस को हम प्रोसेस बोलेंगे। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, देन फाइनल एक फिनिश्ड गुड्स तैयार होगा जो मार्केट में सेल होगा, ठीक है। सो सेल होने से पहले जब वो डिफरेंट प्रोसेस से पास ऑन हो, उसकी कॉस्टिंग, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हम मेंटेन करेंगे अंडर अकाउंट्स, तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम के अंडर करेंगे, ठीक है। सो बुकिश लैंग्वेज में मीनिंग देख लेते हैं। व्हेन अ प्रोडक्ट और मटेरियल हैज टू पास थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस, प्रोसेसेस और डिपार्टमेंट्स और कॉस्ट सेंटर्स और मशीन्स, मतलब डिफरेंट स्टेजेस से निकलेगा, प्रोसेसेस हो रही हैं डिफरेंट, ठीक है, और डिफरेंट मशीन्स में डालकर उन्हें उन प्रोसेसेस को कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो फिनिश प्रोडक्ट्स में उसे कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक। तो इस पूरे सिस्टम में हर प्रोसेस की कॉस्ट, हर प्रोसेस की पर यूनिट कॉस्ट कैसे फाइंड आउट की जाती है? प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम के अंडर। आई होप आपको प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम का मीनिंग क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रॉ मटेरियल जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस से पास ऑन होता है, फिनिश्ड गुड्स में लास्ट में कन्वर्ट होता है। ये तो आपको बात क्लियर है, मीनिंग से ही क्लियर हो गई थी। रॉ मटेरियल पासिस थ्रू इन अ प्री डिटरमाइंड सीरीज ऑफ प्रोसेसेस। पहले से डिटरमाइन की होती है सीरीज की, पहले क्या बनेगा, देन क्या बनेगा, देन क्या बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट में वो एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो जाता है और उसे सेल किया जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स द रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंड। पहली प्रोसेस के लिए जो रॉ मटेरियल है फिर उसे कन्वर्ट कर दिया गया जो भी फर्स्ट प्रोसेस का वर्क होगा। जैसे क्लॉथ का एग्जांपल लिया तो सबसे पहले फाइबर तैयार होगी, ठीक है। सो फाइबर प्रोडक्शन जब हुई, उसे जब नेक्स्ट प्रोसेस में डाला जाएगा तो फाइबर प्रोडक्शन जो है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल बन जाएगी, उस पर फर्दर वर्क होगा। देन फर्दर जो बनेगा, देन उस पर आगे जो एक कपड़े में कन्वर्ट किया जाएगा, देन उसके लिए आपका यार्न प्रोडक्शन जो की जा रही है, तो यार्न क्या हो जाएगी, उसके लिए रॉ मटेरियल हो जाएगी। देन कपड़ा तैयार हो गया, मान लीजिए बेसिक क्लॉथ तैयार हो गया, देन उस पर आपने डाई करना है, डिज़ाइन करना है, तो वो बेसिक क्लॉथ जो डाइंग प्रोसेस में एंट्री लेगा, तो वो बेसिक क्लॉथ डाइंग प्रोसेस के लिए क्या बन जाएगा? रॉ मटेरियल बन जाएगा। तो ये नॉर्मल बात है कि जो पिछली प्रोसेस की एंडिंग होगी वो नेक्स्ट प्रोसेस की रॉ मटेरियल होगा, स्टार्टिंग होगी, ठीक है। So many products are produced with the joint products or byproducts. These joint products are accounted separately. जब एक ही प्रोडक्ट में से, एक ही रॉ मटेरियल में से डिफरेंट प्रोडक्ट्स जब आपके निकल जाएं, जैसे मान लीजिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं शुगर की, तो गन्ने से शुगर बनता है, साइड बाय साइड जो उसका वेस्ट है वो भी एज अ प्रोडक्शन यूज़ किया जाता है, उसका यूज़ फ्यूल के लिए भी किया जा सकता है। तो एक ही प्रोडक्ट, एक ही रॉ मटेरियल में से डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकले तो उसे बोलेंगे बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसमें हर प्रोडक्ट की, हर प्रोसेस की जो अकाउंटिंग है वो सेपरेटली मेंटेन की जाएगी। ऐसे जॉइंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जब आपके एक रॉ मटेरियल में से जब आपके प्रोडक्ट तैयार हुए, एक स्टेज तक तो बेसिक प्रोडक्ट तैयार हो गया, देन उसके ऊपर डिफरेंट प्रोसेसिंग फॉलो की जाए। जैसे सपोज कीजिए कि आपने सोफ़ा मैन्युफैक्चर करना है, तो उसका बेसिक ढांचा तो एक ही रॉ मटेरियल लकड़ी वगैरह से तैयार हो जाएगा।
देन आप उसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ लोगों को चाहिए उसके ऊपर डिफरेंट डिज़ाइन, कुछ लोगों को चाहिए डिफरेंट डिज़ाइन, ठीक है। तो जो डिफरेंट डिज़ाइनिंग अकॉर्डिंग टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन या कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन उस पर दिया जाएगा, तो वो 2 सेपरेट प्रोडक्शंस में एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को बोलते हैं जो एक टाइम तक तो इक्वल रहे, मतलब सेम रहे, ठीक है, प्रोडक्शन उनकी सेम रहे। देन वो 2 डिफरेंट पार्ट्स में उसकी प्रोडक्शन जो है डिवाइड कर दी जाती है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम जॉइंट प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो इनकी जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में उसकी सेपरेशन हो जाएगी, तो वहाँ पर अकाउंट्स भी सेपरेटली मेंटेन किए जाएंगे। नेक्स्ट है देयर कैन बी नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल इफेक्टिव ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। कहते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस होते होते बीच में नॉर्मल लॉस तो होते ही हैं, हो भी सकते हैं, और एबनॉर्मल लॉस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका इफेक्ट तो हमारे किसी भी बिजनेस पे पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। आप सब जानते होंगे एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल लॉस जो कि नॉर्मली होने ही होने हैं, ठीक है, उसको आप इग्नोर करके नहीं उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, वो होंगे ही होंगे। सपोज कीजिए आप अपना क्लोथ स्टिचिंग के लिए देकर आते हैं, अपना सूट स्टिचिंग के लिए देकर आते हैं, तो जो स्टिचिंग आपकी फिटिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने देनी है उस सूट में, तो साइड का जो वेस्ट कपड़ा बचता है वो तो बचना ही बचना है, वो नॉर्मल लॉस है, वो होगा ही होगा उतना कपड़े का लॉस, ठीक है। और एबनॉर्मल जो हमारी गलतियों की वजह से हो, लाइक स्ट्राइक हो गई, हमारे एम्प्लॉयज़ ने लॉकआउट कर दिया, ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो वो लॉसेज होते हैं वो एबनॉर्मल लॉस होते हैं, इनको कंसीडर किया जाता है हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम में। आई होप कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम। हमारे मेन प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम को मेंटेन करने के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली जा सके हर प्रोसेस पे, और पर यूनिट भी निकाली जा सके, ठीक है। जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स की जो सेपरेटली एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आनी चाहिए, उसे कैलकुलेट किया जा सके, ठीक है। टू डिस्ट्रीब्यूट द जॉइंट एक्सपेंसेस ऑन वेरियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस। मान लीजिए कुछ जॉइंट एक्सपेंसेस हैं, मान लीजिए कुछ ओवरहेड्स हैं जो जॉइंटली यूज होते हैं, उनको डिफरेंट प्रोसेसेस में कितना यूज़ किया जा रहा है या कितना उसके डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उसकी अलग से कॉस्टिंग तैयार की जा सके, ठीक है। टू नो द वेस्टेज इन ईच प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। पता लगाया जा सके कि किस प्रोसेस में ज़्यादा प्रोडक्शन की वेस्टेज होती है, ठीक है। टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच प्रोसेस। हर प्रोसेस में हमें पता चले कि कौन सी प्रोसेस ज़्यादा प्रॉफिट देकर निकलती है, ठीक है। टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट ईच प्रोसेस। आप हर प्रोसेस में अपनी प्रॉफिट एंड लॉस का आइडिया लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि वेस्टेज कहाँ हो रही है, तो कंट्रोल करना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम। इसमें सबसे मेन एलिमेंट्स हमारे रहते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल जो फर्स्ट टाइम आपका रॉ मटेरियल होगा या फिर जो भी आप एक्स्ट्रा परचेज करेंगे वो आपका डायरेक्ट मटेरियल के हेड में आएगा, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल को प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम में डेबिट साइड शो किया जाता है। नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स को भी आप डेबिट साइड में ही शो करते हैं एज एन एक्सपेंसेस, बिकॉज प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोसेस अकाउंट जो फॉलो किया जाता है वो नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स का रूल फॉलो किया जाता है। डायरेक्ट लेबर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी प्रोसेस की मतलब प्रोडक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन होंगे, डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोसेस होंगे, वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। और कुछ ओवरहेड्स जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, आपके वर्क ओवरहेड्स, जितने भी ओवरहेड्स हैं जितने भी ओवरहेड्स के एक्सपेंसेस अपोर्शन किए जाएंगे वो आपके प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में शो किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ रूल्स जो कि हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हुए फॉलो करते हैं, इनको आप प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं। सेपरेट अकाउंट हर प्रोसेस का ओपन होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डेबिट साइड शो किया जाएगा। सारे लॉसेस जो होंगे वो क्रेडिट साइड शो होंगे। लॉसेस इन द सेंस जैसे नॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया, ये सब आपकी क्रेडिट साइड शो हो जाएंगे। द आउटपुट ऑफ प्रीवियस प्रोसेस इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। जो आपके प्रीवियस प्रोसेस के जितने भी बैलेंसेस बचेंगे, लाइक प्रोसेस का जो भी बैलेंस बचेगा वो आपका नेक्स्ट प्रोसेस में जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एट लास्ट जब सारी प्रोसेसेस कवर हो जाएंगी तो फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। When total cost is divided by units तब आपकी क्या निकलती है जी, पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। If half manufactured goods or work in progress is sold during any process then it is shown in the credit of the concerned process account। अगर आपका बीच में कुछ भी सेल किया जाता है तो आपका वो कहाँ शो होगा जी,
कंसर्न प्रोसेस अकाउंट में। अब आते हैं जी कुछ एडवांटेजेस पे प्रोसेस कॉस्टिंग की। इजी है, सिंपल है अंडरस्टैंड करना। ओवरहेड एलोकेशन जो है जनरली ऑन द बेसिस ऑफ लेबर कॉस्ट, याद रखिएगा ये बात, प्रैक्टिकल में भी आएगी। जब आपको कभी कभी क्वेश्चन में ओवरहेड्स दिए होंगे बट एलोकेशन नहीं बताया होगा तो याद रखिएगा लेबर कॉस्ट के बेसिस पर हम उन्हें एलोकेट करते हैं। प्रोसेस कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड एट शॉर्ट इंटरवल्स, ऑब्वियसली शॉर्ट इंटरवल्स पे आप इसे मेंटेन कर सकते हैं, अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। इजी मैनेजरियल कंट्रोल, मैनेजर को कंट्रोल करना इजी हो जाता है क्योंकि उसे वेस्टेज भी पता चल जाती है हर प्रोसेस की और प्रॉफिट भी हमें पता चल जाते हैं, कॉस्ट भी पता चल जाती है, तो इससे उन्हें मेंटेन कंट्रोल करना ईजी हो जाता है कि कहाँ मिस्टेक्स रही और कहाँ कंट्रोल करने की ज़रूरत है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैन बी अप्लाइड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पहले आप स्टैंडर्ड सेट कर लीजिए देन अप्लाई कर सकते हैं। कोटेशन ऑफ प्राइस कैन बी डन साइंटिफिकली। इजी मेंटेनेंस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंट, इजीली मेंटेन किए जा सकते हैं एंड वेस्टेज को डिटरमाइन करना इजी हो जाता है, वही मैनेजरियल का कंट्रोल भी इजी हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है जी प्रोसेस कॉस्टिंग का परफॉर्मा। देखिए डेबिट साइड में क्या क्या आएंगे, अभी वैसे हमने प्रोसेस कॉस्टिंग के जितने रूल्स पढ़े उसमें आपने समझ लिया होगा कि डेबिट में सारे खर्चे आएंगे, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स या फिर कुछ भी स्पेशल कॉस्ट होती है प्रोसेस की वो, ठीक है। और आपने रूल्स में ये भी पढ़ा कि कुछ भी लॉसेज होंगे, ठीक है, चाहे नॉर्मल लॉस हो चाहे एबनॉर्मल लॉस हो चाहे वेट में लॉस हो, वो क्रेडिट होगा। कुछ भी सेल करेंगे तो क्रेडिट होगा, जो भी मैन्युफैक्चर पूरी होने से पहले कुछ भी सेल हो जाती है, स्क्रैप की हो जाती है या अनमैन्युफैक्चर्ड वर्क इन प्रोग्रेस की कुछ भी सेल होती है तो आपको क्रेडिट करना है, ठीक है। बाय प्रोडक्ट क्रेडिट, देन जो भी बैलेंस जो भी हमारा प्रॉफिट होगा अगर तो वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा या फिर प्रोसेस अकाउंट का जो भी बैलेंस बचेगा वो भी नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो प्रॉफिट यहाँ डेबिट होता है एंड प्रॉफिट यहाँ डेबिट होता है, देन जो बैलेंस बचेगा वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा। तो ऐसे फर्दर प्रोसेसेस बनती जाएंगी, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, जितनी प्रोसेसेस क्वेश्चन में गिवन होंगी आपको, देन लास्ट में फिनिश स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। प्लीज़ अगर पसंद आई लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें। आगे की वीडियो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर लेकर आएंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।